हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू जेपीएन एकेडमी। मैं आशा करती हूँ कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी, तैयारी भी अच्छी चल रही होगी क्योंकि पेपर दिसंबर में है। सीटेट का ईवीएस एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इससे मैक्सिमम क्वेश्चन आता है इस टॉपिक से। तो आज हम पढ़ेंगे थीम्स ऑफ ईवीएस, सब थीम ऑफ ईवीएस, क्योंकि इस टॉपिक से जो है ईजिली जो है आप 3-4 मार्क्स गेन कर सकते हैं और ज़्यादा हार्ड टॉपिक नहीं है ये। आइए समझते हैं क्या थीम्स हैं, क्या सब थीम्स हैं। ये लर्न करिएगा थीम्स कौन कौन सी होती हैं ईवीएस की, और ब्रॉड थीम्स भी पूछ सकते हैं। अनदर नेम ब्रॉड थीम ऑफ ईवीएस। तो फैमिली, फ्रेंड, वन थीम, फूड, वाटर, शेल्टर, ट्रेवल, थिंग्स वी मेक एंड डू। अगर आपको पूछा जाए कि थीम्स ऑफ ईवीएस, अब 4 ऑप्शन दे दिया, उसमें से जो है एक ऑप्शन जो आपको दूसरा दे देगा, या तो पूछ सकता है कि इसमें से कौन सा थीम नहीं है ईवीएस का और कौन सा थीम है। तो आप ये 6 पॉइंट लर्न कर लीजिएगा, जो कि ब्रॉड ऑफ ईवीएस भी है, थीम ऑफ ईवीएस है। आइए समझते हैं सब थीम ऑफ ईवीएस क्या होता है। फैमिली, फ्रेंड, रिलेशनशिप, एनिमल्स, वर्क एंड प्ले एंड प्लांट्स। तो ये सब थीम है ईवीएस का। तो ये पॉइंट लर्न कर लीजिएगा। ऑप्शन में सीधे सीधे आपको यही दिखेगा, फैमिली एंड फ्रेंड्स, रिलेशनशिप, इसकी जगह एनिमल्स की जगह वाटर दे देगा, वर्क एंड प्ले। और पूछ लिएगा कि इसमें से सब थीम जो कि नहीं है तो वो कौन सा है, वाटर, क्योंकि मैंने इसमें वाटर ऐड कर दिया है थीम्स, और जो कि आपको यही बताना है कि कौन सा इसमें से सब थीम नहीं है। तो ये आपको लर्न होना चाहिए, सीधे सीधे क्वेश्चन इस पे बनते हैं। तो इस टॉपिक को आप स्किप मत करिएगा, इजीली आप ईवीएस में 3 और 4 मार्क्स गेन कर सकते हैं इस टॉपिक से। नेक्स्ट है सब थीम ऑफ फूड। फूड की कौन कौन सी सब थीम्स होती हैं, इसको लर्न कर लीजिए। टेस्टिंग, डाइजेस्टिंग, कुकिंग, प्रिजर्विंग, टेक्निक्स, फार्मर्स एंड हंगर। तो ये पॉइंट्स जो कि सब थीम है फूड की। आइए कुछ टॉपिक्स देखते हैं। एनसीएफ की रिकमेंडेशन, एनसीएफ ने क्या क्या रिकमेंडेशन किया है, सिफारिश दी है कि किस तरीके से बच्चे को रियल लाइफ से जोड़ना है और उनको किस तरीके से पढ़ाना है। बुकिश लैंग्वेज नहीं देनी है, बुकिश लर्निंग नहीं देनी है, बस किताबों से ही नहीं रटवाना है। आप उनको जो है सराउंडिंग एरिया से, उनके इन्वायरमेंट से आप उनको लिंक करेंगे। तो एनसीएफ 2005 रिकमेंड दैट चिल्ड्रंस लाइफ एट स्कूल मस्ट बी लिंक टू देयर लाइफ आउटसाइड द स्कूल। मतलब बच्चों को जो है लिंक कराना चाहिए उनके आउटसाइड स्कूल की, जितने भी बाहर जो देखते हैं स्कूल के अंदर, जैसे क्लास से बाहर जाते हैं, वो ग्राउंड में जाते हैं तो वहाँ पे प्लांट्स को देखते हैं और बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। उनको उनको जो है रियल लाइफ से कनेक्ट करना चाहिए उनको ईवीएस। तो आपको जो बुक में जो भी पिक्चर्स दिखाई देती है उनको रियल लाइफ से कनेक्ट करके बच्चों को ईवीएस पढ़ाना चाहिए। उनको बुकिश लैंग्वेज डिस्करेज करना चाहिए, रॉट लर्निंग रटवाना नहीं चाहिए। तो ये सब बातें जो है एनसीएफ के द्वारा कही गई है, इन पे विशेष ध्यान देना है। बच्चों को जो है आप जो अच्छे से पढ़ाइए और उनको इन्वायरमेंट से जोड़िए, जिससे ताकि वो एप्लीकेशन कर सकें, उसका यूज़ कर सकें। टेक्स्ट वाज डेवलप on this basis attempt to implement the idea of discouraged rote learning. It will help us in achieving the child centered system of education। मतलब कि चाइल्ड सेंटर्ड सिस्टम ऑफ एजुकेशन पे ध्यान दिया गया है, उससे जो हेल्प मिलती है। ये सारी बातें जो है एनसीएफ के द्वारा कही गई हैं। आइए पढ़ते हैं इंटीग्रेटेड लर्निंग क्या होती है। इंटीग्रेटेड लर्निंग क्या होता है, सारे जितने भी सब्जेक्ट होते हैं जोड़कर जो है उनको पढ़ना, एक तरीके से इंटीग्रेट, एकीकृत जोड़कर पढ़ना। जैसे चाइल्ड को इन्वायरमेंट जो देखते हैं अपने आसपास, वो हॉलिस्टिक मैनर में देखना चाहिए और उनको ऐसे कंपेयर नहीं करना चाहिए कि ये टॉपिक साइंस का है, ये टॉपिक सोशल साइंस का है, तो ये इसी सब्जेक्ट से रिलेटेड है, हमको इसी सब्जेक्ट से ही ताल्लुक़ रखना है। नहीं, आपको साइंस, सोशल साइंस को जोड़कर कंबाइन करके हॉलिस्टिक मैनर में जो है इन्वायरमेंट के थ्रू उस सब्जेक्ट को पढ़ाना चाहिए, क्योंकि सारे सब्जेक्ट जो है एक दूसरे से लिंक हैं। तो आपको ऐसे अलग नहीं करना है, कंपार्टमेंटलाइज नहीं करना है टॉपिक को साइंस और सोशल साइंस में। ये आपको विशेष ध्यान रखना है कि प्राइमरी बच्चे में आपको जो है रियल लाइफ से कनेक्ट करना है। ईवीएस जो है एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इस पर आप ध्यान दीजिएगा। और जितनी भी मैं बातें बता रही हूँ सारे जो है पॉइंट ऑप्शन में पूछे ही जाते हैं कि आपको रोट लर्निंग पे इंकरेज करना चाहिए कि डिस्करेज करना चाहिए। तो आपको डिस्करेज करना चाहिए, या ऐसा पॉइंट आ सकता है कि आपको बच्चों को रियल लाइफ से कनेक्ट करना चाहिए कि नहीं कनेक्ट करना चाहिए, कनेक्ट करना चाहिए। सब थीम पूछी जाती है, सब थीम आपको मैंने अभी बताई है कौन कौन सी होती है, उसमें से कोई एक अलग दे देंगे, वो बातें आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद थीम्स दे दिया जाएगा और ब्रॉड थीम्स दे दिया जाएगा, सब थीम ऑफ फूड का दे दिया जाएगा। तो इस तरह क्वेश्चन जो है एग्जाम में बनता है ईवीएस में। तो ये सब बातें आप ध्यान रखिएगा और 3 और 4 मार्क्स आप स्कोर कर सकते हैं इस टॉपिक से ईजिली। ईवीएस
जो आप थर्ड और फोर्थ क्लास में और फिफ्थ क्लास में पढ़ाते हैं उसमें कौन कौन सी कॉन्सेप्ट जो इशू जो है जोड़ी जाती है, वो है साइंस, सोशल साइंस, इन्वायरमेंटल एजुकेशन। ये नहीं कि बस आपको इन्वायरमेंटल एजुकेशन ही इंटीग्रेट करना है, बस उसी का ही कॉन्सेप्ट बताना है, नहीं। उसमें जो है आपको साइंस, सोशल साइंस, इन्वायरमेंटल एजुकेशन को सभी को जोड़कर जो है क्लास थर्ड एंड फोर्थ फिफ्थ को पढ़ाना चाहिए। तो आप इस टॉपिक को, इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा कि आपको बच्चों को थर्ड और फोर्थ फिफ्थ क्लास के बच्चों को किस किस सब्जेक्ट को भी जोड़ना चाहिए। तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि थर्ड फिफ्थ क्लास के बच्चे में कौन से सब्जेक्ट को इंटीग्रेट किया गया है। तो ये पॉइंट एमसीक्यू में बनता है, ये विशेष ध्यान दीजिएगा। टेक्स्ट बुक इज नॉट द ओनली सोर्स ऑफ नॉलेज बट सपोर्ट चिल्ड्रन टू कंस्ट्रक्ट नॉलेज थ्रू ऑल सोर्सेज सच एज बाय पीपल, दे, इन्वायरमेंट एंड न्यूज़पेपर etc। तो इसका मतलब है कि टेक्स्ट बुक केवल एक ऐसा माध्यम नहीं है ज्ञान का जो कि सपोर्ट करता है, बस कि हाँ आप इससे हेल्प ले सकते हैं, अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। कि केवल आप ये नहीं कह सकते कि आप टेक्स्ट बुक से ही केवल पूरा नॉलेज कंटेन कर सकते हैं, नहीं। बस आपको एक वहाँ से एक सपोर्ट मिलता है चिल्ड्रन को कि वो अपने नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर सकें अलग अलग सोर्सेज से जो है, या पीपल से, अपने इन्वायरमेंट से, न्यूज़पेपर से सोर्सेज लेना चाहिए, जिससे अपने आप अपने माइंड को, अपने ब्रेन को और एक तरीके से अपने नॉलेज को इन्हांस कर सकते हैं। तो ये बातें ध्यान रखिएगा कि टेक्स्ट बुक्स केवल ओनली सोर्स नहीं है नॉलेज का। और नेक्स्ट है रोट लर्निंग को अवॉइड करना है। आपको हर समय रोट लर्निंग पे ध्यान नहीं देना है। कहाँ कोई कोई पॉइंट होता है, रूल होता है, फॉर्मूला होता है, उसको आप लर्न करिए, पर लेकिन प्राइमरी लेवल के लिए रोट लर्निंग को अवॉइड कहा गया, ये एनसीएफ के द्वारा, ये ध्यान रखिएगा। ये भी क्वेश्चन बनता है। डिस्कशन इन स्मॉल ग्रुप एंड एक्टिविटी रिक्वायरिंग हैंड ऑन एक्सपीरियंस। तो ये पॉइंट भी बनता है एमसीक्यू पे कि आप छोटा छोटा ग्रुप बनाइए, एक्टिविटी कराइए बच्चों को, उसमें पेयर इंट्रोडक्शन कराइए, जिससे बच्चों को सीखने का अपॉर्चुनिटी मिलता है। हैंड ऑन एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, एक्सपेरिमेंट भी कराना चाहिए, ये बच्चे जिससे ईजिली जो है समझ सकें। इससे क्या होता है, एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है, इसमें जो है नॉइस भी होता है, और डिसिप्लिन, आप सोचेंगे कि डिसिप्लिन ही क्रिएट करना है तो इससे लगेगा कि बच्चा बस एक तरीके से उसमें बोरिंग फील हो जाएगा। तो थोड़ा बहुत नॉइस तो क्रिएट होता ही है एक्टिविटी के थ्रू, पर लेकिन एक्टिव पार्टिसिपेशन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन्हांस देयर क्रिएटिविटी बाय प्रमोटिंग एक्टिविटी सच एज आर्ट एंड क्राफ्ट। क्रिएटिविटी को भी आपको प्रमोट करना चाहिए, कैसे, आर्ट और क्राफ्ट के द्वारा। तो ये बातें भी ध्यान रखनी है। इट प्रमोट्स पीयर लर्निंग, आपको पीयर लर्निंग्स पे भी प्रमोट करना चाहिए, जिससे बच्चे जो है एक दूसरे की नॉलेज को शेयर करते हैं, समझते हैं दूसरे से, और अच्छा करने की भी सोचते हैं कि हाँ हम कैसे पीयर लर्निंग में एक दूसरे के साथ नॉलेज को इंक्रीज कर सकते हैं। एक सपोर्ट मिलता है, उससे क्या होता है कि कंपटीशन जो होता है कि एक ग्रुप का होता है कि नॉलेज इंक्रीज होती है। सोशल लर्निंग भी होना चाहिए, उसको इम्प्रूव करता है। इंक्रीज देम टू ऑल यूज लोकली अवेलेबल रिसोर्सेज और मटेरियल, जितने भी हमारे लोकल जो है रिसोर्सेज मटेरियल अवेलेबल हैं उनको भी इंकरेज करना चाहिए, उनका भी यूज़ करवाना चाहिए बच्चों के द्वारा। और सबसे अच्छा जो है रियल एग्जाम्पल देना चाहिए बच्चों को, प्राइमरी लेवल हो या चाहे सेकेंडरी लेवल हो। अगर आप रियल लाइफ से कनेक्ट करते हैं कि बच्चा ईजिली से कोई भी सब्जेक्ट को समझ भी सकता है और गेन भी कर सकता है और लर्न भी कर सकता है, और एक्सपीरियंस अपने पीयर इंट्रैक्शन के थ्रू जो है ईवीएस को जो है एक अच्छा सब्जेक्ट बना सकता है, एक स्कोरिंग सब्जेक्ट कर सकता है। इससे क्या होता है कि इन्वायरमेंट से सारा चीज़ जो है इन्वायरमेंट्स का ही पढ़ाया जाता है, तो आप जब उनको रियल लाइफ से कनेक्ट करेंगे तो वो ईजिली ईवीएस को समझ सकते हैं। तो ये सब्जेक्ट जो है बहुत ही अच्छा है और इस स्कोरिंग भी है, और क्या कहते हैं, इससे पढ़ने से बच्चों को एक इंटरेस्ट भी मिलता है, मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि ये सब्जेक्ट जो है आपको जो अच्छे मार्क्स भी दिलाता है पेपर में, सीटेट एग्जाम में। तो आप इस टॉपिक को भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि इसको कुछ पॉइंट्स को लर्न करके आप इजीली जो है नंबर गेन कर सकते हैं। तो जिन बच्चों को नहीं पता था ये टॉपिक, तो ईजिली इन टॉपिक को अच्छे से कवर कर लें और नोट्स बनाइए। और अपने नोट्स जब अगर आप बनाते हैं तो आप उसको जब डेली रिवाइज करेंगे तो आप देखिएगा आपके एमसीक्यू जो है ईजिली कुछ ही सेकंड में हो जाएंगे कि हाँ ये हमने पढ़ा है और इसको हम इजीली कर सकते हैं। क्योंकि सीटेट में क्या होता है कि आप जो कुछ पॉइंट्स होते हैं जिन्हें लर्न करना चाहिए, कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिन्हें समझना चाहिए। सीटेट जो है इसको आप हार्ड सब्जेक्ट मत समझिए। सीटेट में क्या होता है कि आप कुछ पॉइंट्स को धीरे धीरे आप उसको नोट्स बनाते जाइए चैप्टर वाइज, और फिर रिवीजन भी करते जाइए। उसी बेस पे एमसीक्यू भी लगाइए, जो कि ईजिली जो आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। ये एक ट्रिक है या एक स्ट्रेटेजी समझिए कि जिससे आप जो है अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। कैसे आप जो है ईवीएस को भी अच्छा गेन कर सकते हैं। इसमें से एक ऐसा
MCQ आता है जिसमें आपको प्रैक्टिस मांगता है, जैसे कि डायरेक्शन डिस्टेंस वाला एक क्वेश्चन आता है। उसमें क्या होता है, टाइम टेकिंग होता है। आप चाहें तो उस क्वेश्चन को स्किप भी कर सकते हैं, और जिसकी प्रैक्टिस पकड़ अच्छी रहती है वो उस क्वेश्चन को ईजिली भी कर सकता है। और एक क्वेश्चन आता है पैसेंजर का, आता है टाइम का आता है। वो भी क्वेश्चन जो है बहुत टाइम लेता है, इससे जो है आपका टाइम भी वेस्ट होगा, और कभी कभी कॉन्फिडेंस भी नहीं आता है कि ये आंसर हमारा सही है। पर लेकिन एक कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिन्हें आप लर्न करके ईजिली जो है कुछ ही सेकंड में कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। उनमें से एक टॉपिक यही है जो मैंने आज पढ़ाया है। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, स्किप मत करिएगा, क्योंकि ये कुछ ट्रिक्स मैं आपको लास्ट में बताती हूँ। हर वीडियो में आगे चल के मैं कुछ ट्रिक्स बताऊंगी जो कि आपके लिए हेल्पफुल है। आप ज़रूर इस वीडियो को देखिए और बेनिफिट उठाइए, और भी मैंने वीडियो बनाई है उनका भी बेनिफिट उठाइए, और आप सीटेट में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो मैं आशा करती हूँ मैंने जितनी भी बातें बताई हैं आपको आपके लिए हेल्पफुल है, आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्पफुल है। और 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 क्या, लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।